एक बाहुबली राजपूत नेता ने चिराग पासवान को घसीटना शुरू किया। अपने बयानों से वो घसीटते हैं। इसके बाद उनके विधायक बेटे मैदान में आते हैं। वो कहते हैं कि आनंद मोहन जिंदा कौम के नेता हैं, हम सड़क छाप नहीं है। और ये तमाम बातें वो चिराग पासवान के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहते हैं। और जब वो ये बयान देते हैं तब चर्चा चलती है कि क्या चिराग पासवान जिसके नेता है वो तब जिंदा कौम नहीं है। एक और सवाल उठता है कि क्या चिराग पासवान सड़क छाप नेता है। चूंकि चेतन आनंद आनंद मोहन के बेटे ने कहा कि हम सड़क छाप नहीं है, तो इसका मतलब निकाला गया। अब सबसे बड़ी बात आप समझिए कि चिराग पासवान एक तरफ है, दूसरी तरफ 90 के दशक में बड़े बड़े बाहुबली जिनसे कांपते थे वो आनंद मोहन है। लेकिन एक शाश्वत सत्य आज की तारीख का यह भी है कि चिराग पासवान के पीछे पीछे बड़े बड़े हैसियत वाले बाहुबली घूमते रहते हैं। मतलब आज की तारीख में चिराग पासवान की वो हैसियत है कि बड़े बड़े बाहुबली राजनीतिक लालसा के लिए उनके पीछे पीछे घूमते हैं। अब आनंद मोहन बनाम चिराग पासवान की लड़ाई कैसे शुरू हुई, क्यों हुआ और आखिरकार इन तमाम चीजों के जड़ में क्या है, इसी पर आगे बातचीत करेंगे। आपको बताएंगे एक विधानसभा सीट के बारे में, जिस विधानसभा सीट पर पासवानों ने एनडीए को वोट नहीं दिया और इसके बाद चिराग पासवान को आनंद मोहन ने घसीटा और इसके बाद चिराग पासवान ने पलटकर उनको जवाब दिया और कहा कि कृपा पर आप राजनीति में हैं, आपकी पत्नी कृपा पर सांसद हैं, कृपा पर आप जेल से बाहर हैं। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले एक बात आप समझिए कि 90 के दशक में आनंद मोहन के डर से बड़े बड़े बाहुबली कांपते थे, यह शाश्वत सत्य है। लेकिन आज की तारीख का एक सत्य यह है कि चिराग पासवान के पीछे पीछे बड़े बड़े हैसियत वाले बाहुबली घूमते रहते हैं, केवल इसलिए कि उनकी राजनीतिक लालसा है। उनके मन में है कि हमको राजनीति में आगे बढ़ना है। और चिराग पासवान आज की तारीख में वो नाम है कि बड़े बड़े बाहुबलियों को अपने पीछे पीछे घुमाता है। सबसे पहले आप बात समझिए कि आखिरकार ये लड़ाई शुरू कहां से हुई। दरअसल होता क्या है कि बिहार में उपचुनाव होता है, उसमें से एक सीट होता है गया जिले का, और जो इमामगंज विधानसभा सीट है वो इमामगंज विधानसभा सीट से जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी चुनाव लड़ती हैं। चिराग पासवान वहां पर प्रचार करने नहीं जाते। जन सुराज की पार्टी की तरफ से एक पासवान कैंडिडेट होता है। वो पासवान कैंडिडेट 30,000 से ज्यादा वोट पाता है और कहा जाता है कि पासवानों ने चिराग पासवान नहीं गए, इसके कारण जीतन राम मांझी की बहू को वोट ना देकर प्रशांत किशोर के पासवान कैंडिडेट को वोट कर दिया। आनंद मोहन ने इसके बारे में बोला। आनंद मोहन जो इस वक्त पर आप कहिए कि उनकी पत्नी जेडीयू की सांसद है, उनके बेटे चेतन आनंद आरजेडी के टिकट पर विधायक तो बने, लेकिन फिलहाल वो भी जेडीयू के साथ हैं। और आनंद मोहन तो जेडीयू के हैं ही, लेकिन वो एक्टिव राजनीति में नहीं है, वो आ भी नहीं सकते क्योंकि उनको सजा हुई थी। अब आनंद मोहन ने चिराग पासवान के बारे में कहा कि एनडीए में रहकर भी उनके कहने का तात्पर्य यह था कि वो धोखा कर रहे हैं। चिराग पासवान विश्वास पात्र नहीं है, वो एनडीए के घटक दलों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, विश्वासघाती हैं। उनके कहने का यह मतलब था। चिराग पासवान ने इस पर पलटवार किया। चिराग पासवान ने कहा कि कृपा पर जेल से बाहर आए हैं। हालांकि यह बात सच भी है कि नीतीश कुमार के कारण आनंद मोहन जेल से बाहर है। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद सांसद है, तो नीतीश कुमार ने चाहा तब वो सांसद है। उनके बेटे चेतन आनंद हां जरूर आरजेडी के टिकट से विधायक है। अब जब चिराग पासवान ने पलटवार किया तो चेतन आनंद जो आनंद मोहन के बेटे हैं, उन्होंने चिराग पासवान के ऊपर कटाक्ष किया। वो क्या क्या बोलते हैं जरा गौर से सुनिएगा। वो कहते हैं कि आनंद मोहन यानी कि उनके पिता जिंदा कौम के नेता है, मतलब राजपूतों के नेता है। तो अब चेतन आनंद एक और बात कहते हैं कि हम सड़क छाप नेता नहीं है। अब इसके कहने का तात्पर्य निकाला जाता है कि आखिरकार चेतन आनंद चिराग को दिखा रहे हैं कि आप सड़क छाप है।
या आप जो है, आपकी हैसियत जो है वो हम लोगों के सामने कुछ नहीं। अब चिराग पासवान बनाम चेतन आनंद की लड़ाई आगे बढ़ती है, इस पर बड़ी चर्चा होती है। चिराग पासवान यहां पर आकर कहते हैं कि दलितों का वो अब भी अपमान कर रहे हैं। इमामगंज में पासवानों ने किसी वोट दिया नहीं दिया इसको लेकर, और आनंद मोहन के ऊपर तो ये आरोप बार बार लगता है कि दलित डीएम को उन्होंने मरवा दिया, इसके एवज में उनको सजा हुई और नीतीश कुमार ने उनको जेल से बाहर निकलवाया। अब चिराग पासवान ने भी उनके दुखते रग पर हाथ रख दिया है। अब एक बात आप समझिए, जो मौजूदा पूरी की पूरी स्थिति है उसका जड़ आप समझिए। दरअसल नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच का रिश्ता पूर्व में ठीक नहीं रहा है। हालांकि मौजूदा वक्त में दोनों एक छत के नीचे हैं, मतलब एनडीए के नीचे, लेकिन आनंद मोहन कटाक्ष चिराग पासवान पर करते हैं और इसके बाद चेतन आनंद, और कहा जा रहा है कि अब भी इस पर टीका टिप्पणी किया जा रहा है। तो इसके मूल में है कि जेडीयू ऐसा करने दे रही है। अब चिराग पासवान की बात को आप समझिए। चिराग पासवान, एक बात सच है कि वो इमामगंज में चुनाव प्रचार करने उपचुनाव के दौरान नहीं गए। वो प्रचार करने नहीं गए तो इसका असर वहां पर पड़ा, और जीतन राम मांझी की बहू चुनाव तो जीत गई, लेकिन उनको संघर्ष करना पड़ा। पासवान वोटरों ने वहां पर उनको वोट नहीं दिया। आनंद मोहन इसी बात पर बोलते हैं और इसके बाद ये लड़ाई आगे बढ़ती है। फिलहाल आनंद मोहन की राजनीतिक हैसियत इस वक्त पर क्या है, अगर हम उसका आकलन करें, और चिराग पासवान की राजनीतिक हैसियत क्या है उसका आकलन करें, तो एक बात एकदम स्पष्ट है कि राजनीतिक अगर कद की बात की जाए तो चिराग पासवान इस वक्त पर आनंद मोहन और उनके परिवार में भले एक सांसद और एक विधायक है, लेकिन फिर भी चिराग पासवान उनसे ऊपर है। चिराग पासवान का जो वोट बैंक है वो बिहार में आनंद मोहन जो दावा करते हैं उस वोट बैंक से उनका वोट बैंक ज्यादा है। चिराग पासवान राजनीति में इस वक्त पर जो पार्टी चला रहे हैं उस पार्टी के अध्यक्ष तो है ही, वो पार्टी एनडीए के अंदर अपनी एक अहमियत रखती है, और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि चिराग पासवान की अहमियत क्या है। फिलहाल बिहार की राजनीति में जो तमाम चीजें हो रही हैं, इसके मूल में सिर्फ एक ही कारण है कि हर किसी को चर्चा का विषय बने रहना चाहता है हर कोई। चिराग पासवान के ऊपर आनंद मोहन ने टीका टिप्पणी किया, इसके बाद चेतन आनंद आ गए। चेतन आनंद को चिराग पासवान ने कहा कि आरजेडी से विधायक हैं, वो बताएं कि वो एनडीए के तरफ से सवाल पूछ रहे हैं हमसे या फिर वो आरजेडी के विधायक के हैसियत से। मतलब चिराग कह रहे हैं कि चेतन आनंद चाहते हैं कि एनडीए में टूट हो जाए, और फिलहाल एनडीए के दो बड़े नेता एक दूसरे के आमने सामने हैं। फिलहाल आगे क्या कुछ होगा इस पर तो सबकी नजर बनी हुई है, लेकिन अब तक की कहानी क्या थी, क्यों यह सब कुछ हुआ, कैसे इमामगंज विधानसभा सीट को लेकर यह तमाम चीजें शुरू हुई, हमने प्रयास किया कि वो आपको बताया जाए। आपकी क्या इस पर राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।